हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पॉलन ग्रेन से ही रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था रिगार्डिंग पॉलन ग्रेन, और आज मैं एक स्पेशल पॉइंट आपके सामने ले रहा हूँ, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज पॉलन एम्ब्रियोइड्स। तो फर्स्ट टाइम गुहा एंड महेश्वरी, ये दोनों साइंटिस्ट थे, और इन्होंने फर्स्टली पोलन एम्ब्रियोइड्स को डेवलप किया था बाय एंथर कल्चर ऑफ धतूरा इनॉक्सिया। These embryo-like structure obtained from the pollen grain are known as pollen embryoids, and with the help of these structures, we can obtain a cultivation of haploid plants in a very short period of time. तो ये टेक्निक आप देख लीजिए, pollen embryoids। pollen embryoids pollen embryoids first time गुहा एंड माहेश्वरी, गुहा एंड माहेश्वरी obtained pollen embryoids obtained pollen embryoids by culturing anther of धतूरा इनॉक्सिया। धतूरा इनॉक्सिया, तो धतूरा इनॉक्सिया के एंथर के पोलन ग्रेन को इन्होंने कल्चर मीडियम में कल्चर कराया था, जिसकी रिजल्ट एंड से इनको एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेंड हुए थे, और इन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चरों को जो पोलन ग्रेन से ऑब्टेंड किए हैं इनको ही क्या बोलते हैं हम? पोलन एम्ब्रियोइड्स बोलते हैं। क्लियर? तो द एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, the embryo-like structure obtained from pollen grain is known as pollen embryoids। pollen embryoids, and which are used in the cultivation of haploid plants, which are used in the cultivation of हैप्लॉइड प्लांट्स। एंड एक्चुअली में ये जो टेक्निक है ये बिल्कुल एक तरीके से माइक्रो प्रोपेगेशन ही है, जिसकी हेल्प से हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे हैप्लॉइड प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं। इवन ये भी बोला गया है कि इस टेक्निक में के अंदर हम और मतलब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड टाइप के प्लांट्स भी ऑब्टेंड कर सकते हैं एंथर कल्चर टेक्निक की हेल्प से। इवन इसको डिटेल में आप और अच्छे से स्टडी करेंगे, एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में सेकंड चैप्टर एक आता है, दैट इज स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, वहाँ पे एक और आप अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी के बारे में हम बात करें तो जनरली पॉलन एलर्जी क्या है कि जो पॉलन से होती है, pollens that causes allergy, an organism including human beings
आर कॉल्ड एज pollen एलर्जी। तो pollens that causes allergy an organism including human beings is called pollen allergy। क्लियर? मीन्स एलर्जिक रिएक्शन जो पोलन ग्रेन की वजह से होते हैं स्पेशली, तो उसको हम पोलन एलर्जी बोलते हैं। और इसके अंदर जो हे फीवर है जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं, तो हे फीवर इज द मेन एलर्जिक रिएक्शन दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोलन इन द एयर। तो हे फीवर जिसको हम और क्या बोलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस। यहाँ पर एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक मीन्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं ये। और राइनाइटिस, राइनी ये टर्म नोज के लिए आती है, और टिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ नोज स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक, दैट इज द हे फीवर। और हे फीवर यहाँ पे डस्टी पार्टिकल्स के लिए ये टर्म यूज हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पर जो हे फीवर है ये मेन एलर्जिक रिएक्शन है दैट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोलन इन द एयर। प्लांट कॉमनली causing hay fever, plants commonly causing hay fever, that is also called as what? Allergic rhinitis। तो इसमें जनरली जो प्लांट्स आते हैं उनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एमरेंथस, एम्ब्रोसिया, चीनोपोडियम, कैस्टर दैट इज द अरंडी, रिसिनस कॉम्युनिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्लांट है। sorghum that is ज्वार, and parthenium hysterophorus, that is also known as congress grass, also known as कैरट ग्रास इसको बोला जाता है। ये मेन एक एलर्जी कॉजिंग एजेंट है। इसके पोलन ग्रेन काफ़ी एलर्जी ये कॉज करते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। और इसमें आप देख सकते हैं जनरली जो पार्थेनियम है, ये पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ये एक्चुअली में दिस प्लांट केम इनटू इंडिया as a contaminant with imported wheat and spread everywhere and causes pollen allergy। क्लियर? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस का है, जिसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में ही ये हमारे इंडिया के अंदर आया था इंपोर्टेड वीट के साथ में, और इसने पूरा हाहाकार मचा दिया इंडिया के अंदर। क्लियर? तो ये एक कॉन्टामिनेंट है पार्थेनियम। इज इट क्लियर? और काफ़ी ये एलर्जी कॉज करता है, मेन एक एरो एलर्जन है ये। क्लियर? जनरली क्या है कि जो हे फीवर है ये, इसको मैंने आपको बताया है कि इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस भी बोलते हैं। एंड जनरली
Hay fever causes cold-like sign and symptoms such as sneezing, runny nose, red, watery and itchy eyes इसके अंदर हो जाती हैं। तो बड़ी टिपिकल ये एक एलर्जी है जो पॉलन ग्रैंस की वजह से होती है। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट हो जाते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, पॉलन किट। पॉलन किट के बारे में ये बोला जाता है कि जनरली इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रैन के अंदर, जनरली इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रैन के अंदर ओवर एक्साइन एलोइस विस्कस स्टिकी सबस्टेंसेस आर डिपोजिटेड, that is called as pollen kit, that is called as pollen kit। तो नेक्स्ट पॉइंट आप पोलन किट के रिगार्ड्स ले सकते हैं। पोलन किट एक्चुअली में क्या है कि इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इन इंसेक्ट pollinated in insect pollinated pollen grains, in insect pollinated pollen grain the exine is covered by the exine, that is the outermost layer of pollen grain. The exine is covered by a aloes, covered by a aloes viscous and sticky substances called pollen kit। इज इट क्लियर? और ये जो पोलन किट है इसका जो मटेरियल है, पोलन किट मटेरियल synthesized by tapetal cells। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रैन के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, पोलन ग्रैन को रिक्वायर्ड होते हैं, ऑल आर सिंथेसाइज्ड बाय द टैपेटम, दैट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। तो यहाँ पर भी जो पोलन किट का मटेरियल है उसको सिंथेसाइज कौन करती हैं? टैपेटल सेल्स सिंथेसाइज करती हैं। और जनरली ये जो मटेरियल है इट इज चीफली मेड अप ऑफ, it is chiefly made up of lipids and carotenoids, lipids and carotenoids। और कैरोटिनॉइड्स भी आप जानते हैं कि एक फैट सोल्यूबल येलो, ऑरेंज, रेड कलर्ड ये पिगमेंट्स हैं जो पोलन किट को सिंथेसाइज करते हैं, पोलन किट को बनाते हैं। एंड जनरली जो पोलन किट है ये प्रोटेक्ट करती है पोलन ग्रैन्स को फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्लियर? तो जो पोलन किट है protects pollen grain from harmful ultraviolet radiations। इसके साथ साथ also protect from water loss से भी ये प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ में also provide stickiness to pollen grain, also provide stickiness to pollen grains।
also provide stickiness to pollen grain with insect and easily facilitate cross pollination. Clear? And easily facilitated क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये आप सिग्निफिकेंस देख सकते हैं पॉलन किट का। एंड एक्चुअली पॉलन ग्रैंड के लिए इसका एक अपना एडेप्टेशन है अच्छे से डिस्पर्स्ड होने के लिए। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये कुछ टर्म्स पॉलन ग्रैंड से के रिगार्डिंग में कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी जो मुझे नेक्स्ट टाइम आपको बताना है पॉलन वाइबिलिटी के बारे में बताना है, और इसके बाद थोड़ा सा क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में भी मुझे बताना है, पॉलन टैबलेट्स के बारे में बताना है, फिर थोड़ा सा मुझे आपको पॉलन ट्यूब के बारे में बताना है, तब जाकर के मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज कार्पल की बात करूंगा। इसलिए यही मेरा लेक्चर फिनिश हो जाता है। आप अच्छे से पढ़ते रहे स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।